ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं रोणिकी से संबंधित है। ये इनकी इकाई तृतीय में शामिल किया गया है। आज हम बात करेंगे फैमिली पेपावरेसी, कुल पेपावरेसी। जैसे अगर हम बात करें पेपावरेसी कुल की वर्गीकृत स्थिति कि इसको क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक्स में कहाँ पर रखा गया है, बेंथम व हुकर के वर्गीकरण के अनुसार देखें हम तो पेपावरेसी की जो वर्गीकृत स्थिति है वो है आपके प्रभाग या डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी प्लांट या पादप हम उनको कहेंगे जिसमें जो सीड होता है, बीज होता है, वो फलनुमा संरचना में आवृत रहता है और सीड एनकेस्ड इन फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर। एंजियोस्पर्मी कवर्ड सीडेड प्लांट, आवर्त बीजी पादप। उपप्रभाग या सब डिवीज़न की बात करें, डाइकोटिलिडनी की जो विशेषताएं हैं वो हैं आपके कि इसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, 2 कोटिलिडन्स। इसके अलावा आप ये देखें कि इसमें जो वेस्कुलर बंडल है, समन पूल, वो इन्हें रिंग एक वलय में पाए जाते हैं, वर्दी होते हैं, ओपन होते हैं। इसके अंदर कैम्बियम पाई जाती है। कैम्बियम प्रेजेंट के कारण ये ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं और इसके अंदर कैम्बियम होने के कारण ये द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ को परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें जो सिरा विन्यास है तो वो जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन। इसके अलावा जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो अधिकांश ये देखा गया है टेट्रामेरस और पेंटामेरस, चतुर्तयी एवं पंचतयी होते हैं। वर्ग की क्लास की बात करें पॉलीपेटेली। जो पेरियंथ होता है परिदल पुंज, वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू कैलिक्स एंड कोरोला। जो परिदल पुंज है वो बाह्यदल पुंज एवं दल पुंज में विभेदित होता है और जो पेटल्स होते हैं, दल होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन, स्वतंत्र दली कंडीशन। श्रृंखला की बात करें सीरीज थैलेमीफ्लोरी। जो फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस, पुष्प इसमें जायांगधर होता है और जो ओवेरी हैं वो सुपीरियर होती है। इसके अंदर अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती। गण या ऑर्डर की बात करें पेराइटेल्स, नाम से इंडिकेट है पेराइटेल्स। इसमें पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है आपके भित्तीय बीजान्यास। कुल पेपावरेसी, तो जो कुल है इसका पेपावरेसी, तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है या वर्गीकृत स्थिति है जहाँ पर हमने पेपावरेसी कुल को वर्गीकृत किया है। तो इसके वितरण एवं प्राप्ति स्थान की बात करें हम, ओकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली पेपावरेसी। भारत में इस कुल के 5 वंश, जेनरा तथा 20 जातियाँ पाई जाती हैं। इस कुल के पादप शीतोष्ण भागों में पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन के अंदर पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन अगर आपने अर्थ या ग्लोब देखा हो तो उसके अंदर 23.5 अक्षांश से लेके और 66.5 डिग्री जो अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो आपका कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। कुछ पादप जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना उष्ण प्रदेश में पाया जाता है। इस कुल में लगभग 26 वंश व 200 जातियाँ पाई जाती हैं। तो संसार भर में अगर हम इस कुल की बात करें तो इसमें 26 वंश हैं एवं उसकी 200 जातियाँ पाई जाती हैं। वर्दी लक्षणों की बात करें, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या कायिक लक्षणों की बात करें, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। कायिक लक्षणों में क्या क्या विविधताएं पाई जाती है उसकी बात करते हैं हम। प्रकृति की बात करें, हैबिट। इस कुल के अधिकांश पादप शाक हैं, हर्बेशियस हैं एवं कुछ झाड़ीनुमा हैं, श्रब्स हैं। बोकोनिया आर्बोरिया
एक छोटा वृक्ष है, ज़्यादा बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते, इसके अंदर ट्रीज नहीं पाए जाते, केवल बोकोनिया आर्बोरिया है, वो भी स्मॉल साइज ट्री है। जड़ की बात करें रूट तो मूसला, मूल तथा शाखित होती हैं। टैप रूट सिस्टम पाया जाता है और ब्रांच्ड पाई जाती हैं। तने की बात करें स्टेम प्राय उर्दू होता है, इरेक्ट होता है, जैसे आर्जिमोन के में। शाकीय बेलनाकार हर्बेशियस हैं, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, शाखित हैं, ठोस हैं, सॉलिड एवं हरा ग्रीन होता है। पत्तियों की बात करें अचिन कोर एंटायर, मतलब उसका जो मार्जिन होता है पत्तियों का वो पर्णतट एंटायर होता है। पालीयुक्त लोब्ड होता है, किनारे कटे हुए हो सकते हैं। कांटों युक्त एकांतरित कांटे पाए जाते हैं स्पाइंस, और ये अल्टरनेट फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास पाया जाता है। अन्य अनुपर्णी एक्स स्टिपुलेट, इसमें अनुपर्ण नहीं पाया जाता है, एवं ये सव्रंती पिट्यूलेट हो सकती है या अवृंती हो सकती हैं, आपके ससाइल हो सकती हैं। पुष्पीय गुणों की बात करें, फ्लोरल कैरेक्टर्स, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, सबसे पहले बात आती है पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। आर्जिमोन व पेपरवर्क के अंदर आप ये देखें सोलिटरी एक्जिलरी, तो ये जो सोलिटरी एक्जिलरी या एकल कक्षस्थ की बात कर रहे हैं, ये एक सशीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम है। बोकोनिया में रेसिमोज पेनिकल, तो रेसिमोज जो पेनिकल है वो है आपका रेसिम या असीमाक्षी पुष्पक्रम है। एवं कैलिडोनियम में छत्रक अम्बेल प्रकार का पाया जाता है, तो अम्बेल टाइप भी आपका जो रेसिमोज टाइप की है, तो ये असीमाक्षी पुष्पक्रम है। पुष्प या फ्लावर की बात करें, पुष्प बड़े होते हैं, सुंदर, आकर्षक। पेपरवर और एस्कोल्जिया में असपत्री इब्रेक्टिएट कंडीशन पाई जाती है, मतलब जो पुष्प होता है वो सीधा परसंधि पे निकलता है और वहाँ पर कोई ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, जिसको हम सपत्र कहते हैं। पूर्ण होता है, कंप्लीट है पुष्प, अथवा हम ये कहें कि उभयलिंगी है, बाइसेक्सुअल, त्रिज्या सम्मित है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाई व ट्राइमेरस हैं, द्वि हो सकता है या त्रितयी पाए जाते हैं। अर्धचक्रिक सामान्यतः जायंगदर है, हाइपोगाइनस है, लेकिन एस्कोल्जिया में परिजायंगी या पेरिगाइनस फ्लावर पाए जाते हैं। बाह्यदल पुंज की बात करें तो बाह्यदल 2 या 3 हो सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कोरछादी एवं आशुपाती होते हैं, कैडुकस जल्दी गिर जाते हैं। दलपुंज की बात करें, दल विभिन्न रंगों के एवं इनकी संख्या बाह्यदल से दुगनी होती है, 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, स्वतंत्र एवं कोरछादी इम्ब्रिकेट होते हैं दल विन्यास में, 4 से 6 कलिका में मुड़े क्रम्पल्ड रहते हैं। मैक्लिया व बोकोनिया में दल अनुपस्थित होते हैं। पुमंग की बात करें, एंडोशियम वर्ल्ड ऑफ स्टेमन्स, पुंकेसर असंख्य होते हैं, इन्फिनिट, कई एकांतर चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, पृथक पुंकेसरी है, पॉलीएंड्रस कंडीशन है, परागकोश द्विकोष्ठी हैं, डाइथिकस हैं, बहिर्मुखी एक्सट्रोज से एवं लंबवत स्फुटन करने वाले होते हैं। जायांग की बात करें, अंडप 2 से असंख्य हो सकते हैं, 2 to many, संयुक्तांडपी और सिंकार्पस कंडीशन, एक कोष्ठीय यूनिलोक्युलर, अंडा से ऊर्ध्ववर्ती वेरी सुपीरियर है, तो भित्ति लग्न पैराइटल प्लेसेंटेशन। एस्कोल्जिया तथा बोकोनिया में जायांग द्विअंडपी बाइकार्पिलरी युक्तांडपी सिंकार्पस होता है। आर्जिमोन में वर्तिका छोटी, जिस पर वर्तिकाग्र स्टिग्मा पाया जाता है, स्थित होता है। फल एवं बीज की बात करें, फल संपुटिका कैप्सूल, बीज भ्रूणपसी एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो पुष्पसूत्र हम जो इस फैमिली के लिए दे सकते हैं, उसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं EBR, इब्रेक्टिएट कंडीशन। उसके बाद हम देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जो गोले के अंदर प्लस का साइन है। उसके बाद आप देख सकते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन। पुष्पसूत्र में आप देखें सबसे पहले EBR असहपत्री। उसके बाद हमारा जो सिंबल है वो है आपका त्रिज्या सम्मित का। उसके बाद जो सिंबल है हमारा
बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट या उभयलिंगी, द्विलिंगी। उसके बाद है हमारा कैलिक्स, बायदल पुंज 2 या 3 हो सकते हैं। फिर बात आती है कोरोला, दलपुंज 3+3, 2 चक्रों के अंदर बायदलों से दुगने होते हैं। उसके बाद आता है चक्र आपका एंड्रोसियम का, पुमंग का इन्फिनेटिव असंख्य है, कई चक्रों में व्यवस्थित हैं। गाइनोसियम, जायांग की बात करें 2 to 7 है, और ब्रैकेट के अंदर मतलब सिनकार्पस कंडीशन है। और इसके नीचे एक और लाइन चाहिए हमें, वो है आपके ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। तो यहाँ पर जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको सुधार सकते हैं हम, कि जो जी हैं 2 to 7 और ब्रैकेट के अंदर सिंकार्पस, ब्रैकेट मतलब सिंकार्पस होता है, और उसके नीचे हम अंडरलाइन लिखेंगे जो शो करेगी आपके कि जो अंडाशय हैं वो ऊर्ध्ववर्ती हैं। कुल के अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहले प्लांट आता है हमारा पेपर सोमनीफेरम, और जिसको हम पॉपी कहते हैं। इसके अपरिपक्व फल इमेच्योर्ड कैप्सूल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है। इसमें मॉर्फिन एवं कई कोडीन एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। इसे दर्द निवारक पेन किलर के रूप में काम लेते हैं। अफीम के बीज ठंडाई में प्रयुक्त होते हैं। इनको खस पोस्त या आपके तिजारा खसखस कहते हैं। अफीम अम्ल के लगातार सेवन से नशे की लत पड़ जाती है। आर्जिमोन मैक्सिकाना दूसरा प्लांट है। इसे सत्यानाशी, पीली कंटेली, भरभंडा तथा केल कांटा भी कहते हैं। इससे निकाला गया तेल ईंधन के काम में लेते हैं व सरसों के तेल में मिलावट के रूप में लेते हैं। इनको खाने से गैंग्रीन रोग हो जाता है। शोभाकारी पादपों की बात करें, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, तो पेपावर सॉर्जियस को सर्दी में सजावट के लिए उगाते हैं। एस्कोल्जिया कैलिफोर्निया पॉपी गहरे रंग के पुष्प बगीचे में उगाते हैं, जिसके पुष्प सुंदर एवं लाल रंग के होते हैं। डाइसेंट्रा क्राइसेंथा को, जिसे स्वर्ण कली भी कहते हैं, शोभाकारी पादपों के रूप में उगाते हैं। तो ये पेपावरेसी कुल के वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात हुई। अब हम एक टिपिकल प्लांट की बात करेंगे जो पेपावरेसी कुल को रिप्रेजेंट करेगा। तो पेपावर रोहियास प्लांट का नाम है। स्थानीय नाम है पोस्त या कॉर्न पॉपी। प्रकृति वार्षिक शाक है, एनुअल हर्ब है, सजावटी पादप है, ऑर्नामेंटल है। जड़ की बात करें तो मूसला मूल है और शाखित है। तना ऊर्ध्व है, इरेक्ट है, शाकीय है, हर्बेशियस है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल है, यदा कदा शाखित होता है, ब्रांच्ड है, रोमिल हेरी है, दूधिया लेटेक्स पाया जाता है, मिल्की लेटेक्स। पत्ती की बात करें सरल है, स्तंभिक, कोलाइन व शाखीय है, रेमल है, मतलब तने पे भी लगी होती है और शाखाओं पे भी लगी होती है। तने पे लगने को हम स्तंभिक कहते हैं, वह शाखीय रेमल है। एकांतर अल्टरनेट है, मतलब एक परसंधि पे एक ही पर्ण पाई जाती है। अवृंती है, सेसाइल है, जिसमें आप ये देखें कि जो पर्ण व्रंत है वो नहीं पाया जाता है। स्तंभलिंगी है, स्तंभ पे सीधी जुड़ी हुई रहती है। आधारी पत्तियाँ पालित होती हैं, जो नीचे वाली लॉब्ड होती हैं पत्तियाँ पाली अक्रकंची सिरेट होती हैं। निशिताग्र एक्यूट होती हैं। एक सीरिय जालिकावत शिराविन्यास यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट शिराविन्यास पाया जाता है पत्तियों के अंदर। पुष्पक्रम की बात करें तो सोलिटरी टर्मिनल है, एकल अंतस्थ है, सबसे ऊपर की तरफ एक सिंगल फ्लावर है। पुष्प असपत्री है, सव्रंती है, त्रिज्या समेत है। पुष्पवृंत लंबा व रोमिल है। उभयलिंगी बाइसेक्सुअल है। जायंगधर हाइपोगाइनस है। और उभयलिंगी के साथ में जो जायंगधर पुष्प द्विभागी है, पूर्ण है, चक्रीय है, साइक्लिक, कंप्लीट, रेगुलर, सारे टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, नियमित है इसमें। बायदल पुंज की बात करें तो बायदल 2 हैं, अग्रपश्च एंटीरियो पोस्टीरियर अरेंज्ड है। पृथक बायदली हैं, पॉलीसेपेलस हैं, आसुपाती, कैडुकस हैं, जल्दी गिर जाते हैं, रोमिल है, हेरी होते हैं। दलपुंज की बात करें तो दल 4 हैं, 2-2 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। पृथक दली हैं, पॉलीपेटलस जैसा पॉलीपेटली में है। कलिकावस्था में अतिवलित क्रम्पल्ड होते हैं। आसुपाती, कैडुकस जल्दी गिरने वाले होते हैं। पुमंग की बात करें, पुकेसर असंख्य है और स्वतंत्र हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन है, 2 या 3 चक्रों में विन्यासित होते हैं। आधार लग्न
बेसिफिक्स्ड पुंकेसर हैं, द्विपालित हैं, बाइलोब्ड हैं, बहिर्मुखी एक्सट्रोस हैं। जायांग की बात करें तो बहुअंडपी, युक्तांडपी, सिंकार्पस कंडीशन, अंडा से ऊर्ध्ववर्ती और वेरी सुपीरियर, एक कोष्ठीय, यूनिलोक्युलर कंडीशन, भित्तीय बीजान्यास, पेराइटल प्रेजेंटेशन, वर्तिका अनुपस्थित होती है। इसके अंदर आप देखें कि जो स्टाइल है एब्सेंट है, और वर्तिकाग्र छत्र तुल्य होता है। जो वर्तिकाग्र हैं वो हुड लाइक होता है। तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। वर्तिकाग्र, स्पेलिंग मिस्टेक इसमें, वर्तिकाग्र छत्र तुल्य होता है। फल की बात करें, स्पुटनशील संपुट होता है। डेहिसेंट कैप्सूल पाया जाता है। पुष्पपुत्र की बात करें तो इसके अंदर EBR, इब्रेक्टिएट, प्लस का साइन है सर्कल के अंदर, त्रिज्या समित का है। उसके बाद में जो सिंबल है आपका असपत्री, त्रिज्या समित, द्विलिंगी, बाह्यदल पुंज 2, पृथक बाह्यदली, दल पुंज दल 4, 2+2, 2 चक्रों के अंदर, एंडोचियम, पोमंग, स्टेमन्स इन्फिनेटिव असंख्य है। गायनेशियम की बात करें तो जायांग आपके इन्फिनेटिव असंख्य है, लेकिन ब्रैकेट में है, इसका मतलब सिंकार्पस है, और नीचे की लाइन इंडिकेट करती हैं कि ओवेरी सुपीरियर हैं, अंडा से ऊर्ध्ववर्ती हैं। ये आप देख सकते हैं पेपेवर रोहियास का प्लांट है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं जो लीफ हैं वो पत्तियाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर। उसके साथ में फ्लोरल बड हैं, आपके फ्रूट हैं, और टर्मिनल सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर है इसके अंदर। ये इसका जो फ्लावर का LS है, जिसमें आपको ओवेरी, पेटल्स, स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं। और जो E डायग्राम है वो आपका पुष्प E डायग्राम अंडाशय का काट है, जिसमें आपको पेराइटल प्लेसेंटेशन दिखाई दे रहा है। C स्टेमन्स हैं, आप देखें बेसिफिक्स्ड हैं। आधार के ऊपर हम ये कहें कि ये यहाँ पर आधार के ऊपर पुतंतु या फिलामेंट जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बेसिफिक्स्ड कहते हैं। और ये इसके जो D है वो है जायांग का, जिसमें ओवेरी हैं, और ऊपर छत्र के रूप में जो हमने बात किया हुड लाइक, इसमें स्टिग्मा पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है। वर्तिका इसमें आपको नहीं दिखाई दे रही है। और ये जो है पुष्प आरेख, पुष्प आरेख में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि जो हम लिखते हैं इब्रेक्टिएट, इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रकार का सपत्र नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो सिमेट्री है वो त्रिज्या समित है, मतलब इस पुष्प को किसी भी तल में काटने पर ये 2 समान भागों में कट सकता है। और जैसे हम यहाँ से काटें इसको तो भी 2 भागों में हो सकता है, यहाँ से भी किसी भी तल में काटें तो ये 2 भागों में कट सकता है। तो ये पुष्प सममित है, त्रिज्या सममित है। इसके साथ में आप ये देखें कि हमने कहा कि जो कैलिक्स बाह्यदल हैं वो 1 और 2 हैं, और ये जो भाग होता है इस वाला भाग यहाँ का, जिधर हम सिमेट्री और मातृ अक्ष दिखाते हैं, ये इसका पश्च भाग या पोस्टीरियर एंड कहलाता है। और ये वाला जो भाग है इधर वाला, ये आपका एंटीरियर पार्ट है या अग्रभाग है, ये वाला पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो आपको हमने कहा कि जो कैलिक्स होते हैं बाह्यदल हैं वो 2 हैं, और एंटीरियो पोस्टीरियर सिचुएटेड हैं, मतलब अग्र और पश्च भाग के अंदर व्यवस्थित हैं। इसके अलावा हमने बात की कोरोला के अंदर, बाह्यदल दलपुंज के अंदर, कि जो आपके दल हैं वो 2+2 है, इसका मतलब 2 चक्रों में है। बाहर के चक्र में आप ये देखें ये 1 है, इसके अलावा ये दूसरा है,
अंदर के चक्र में आपके ये पहला और ये अंदर की साइड में दूसरा। तो इस प्रकार से 2 + 2 4 हैं। फिर हमने बात की कि जो ए हैं वो इन्फिनेटिव हैं। तो ए इन्फिनेटिव की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो आप देखें कि स्टेमन्स हैं, अच्छी तरीके से देखें, जो स्टेमन्स बना रखे हैं वो इस तरह से हैं। ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है। तो ये हो गया आपके द्विकोष्ठीय। और एक कोष्ठ के अंदर आप ये देखें 1 और 2 लघु बीजाणुधानी, फिर ये 3 और ये 4, तो आपके चतुर लघु बीजाणुधानी जो आवर्त बीजी पादपों का विशेष लक्षण है, जो इसमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्टेमन्स जो हैं वो आपके असंख्य हैं और द्विकोष्ठी हैं, पॉलीएंडस हैं, पृथक पुंकेसरी, एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। और सेंटर में आप देखें ये वाला पोर्शन जो है आपका गायनेशियम या जायांग, जो इन्फिनेटिव हैं, असंख्य हैं, बहुअंडपी हैं इसके अंदर। और जो प्रेजेंटेशन है वो पैराइटल है, द्वितीय बीजान्यास। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारी जो फैमिली पेपावरेसी थी, कुल पेपावरेसी, तो इसके अंदर आप ये देखें कि जो पुष्पसूत्र हैं वो बुक्स के अंदर जिस तरह से कई बुक्स में दिखा रखा है, कॉमा लगा रखे हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें बुक्स वाला जो पुष्पसूत्र है वो नहीं लिख के बताया है। तो कॉमा लेस होता है, किसी भी प्रकार से हम पुष्पसूत्र के अंदर कॉमा का उपयोग नहीं करते हैं। और बुक्स के अंदर ये देखें कि जो फ्लोरल डायग्राम है उसके ऊपर जो सबसे ऊपर है मातृ अक्ष, जिसको काली बिंदी के रूप में दिखाया गया है, तो वो काली बिंदी नहीं दिखानी है, उसको गोला बनाकर उसमें सिमेट्री दिखानी है, जैसा मैंने पिछले भी ऑनलाइन क्लास के अंदर और रेननकुलेसी फैमिली के अंदर भी कहा था आपको। तो इसी प्रकार से आप इस बातों का ध्यान रखें कि जो पुष्प आरेख हैं और पुष्प सूत्र हैं वो सही होने चाहिए। वो सही होंगे तो आपका वर्णन उसी के अनुसार होगा। तो आप ये देखें कि आपका डिस्क्रिप्शन, वर्णन, पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख तीनों एक ही बात कहें, तीनों में एक ही चीज़ प्रतीत हो। आप जो भी चीज़ लिखें वो तीनों में एक समान दिखाई देनी चाहिए।